हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिन भी विद्यार्थी का RSAT एग्ज़ाम है, यानी कि फ्रेंड्स जिनका भी 28 नवंबर को एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको आज बताने वाले हैं, यानी कि जो लास्ट टाइम RSAT एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो 3 अक्टूबर को फ्रेंड्स एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम आपको आज बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यानी कि नेटवर्क के प्रकार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि इसका यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, जो नेटवर्क के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, लैन भी होता है, मैन भी होता है और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है पैन का, फ्रेंड्स पैन भी फ्रेंड्स नेटवर्क का प्रकार है। अगर फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है तो ये भी नेटवर्क का प्रकार होता है। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस कुंजी के द्वारा आप दाएं अक्षर यानी कि राइट साइड के जो अक्षर है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने एंड, दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, तीसरा ऑप्शन है डिलीट और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स होम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डिलीट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर दाएं से पूछे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है डिलीट, और अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बाएं का पूछे, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं ओर के अक्षर को मिटाना है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका बैक स्पेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहाँ पे राइट करने हैं, यानी कि दाएं से हो जाएगा आपका डिलीट और बाएं से पूछे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा बैक स्पेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने दाईं ओर से पूछा गया है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिलीट जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। यानी कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल प्रकार की है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने रैम, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स रोम और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स प्रोम और चौथा ऑप्शन है ईपीरोम। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी अस्थिर है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है यानी कि अस्थिर, वो फ्रेंड्स आपकी रैम होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर मेमोरी कौन सी है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर होगा रोम, और आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है अस्थिर प्रकार की मेमोरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीधा याद रखना है रैम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर रैम का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका हो जाएगा यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगर फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ से राइट करना है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने विंडोज़ एक्सपी,
दूसरा ऑप्शन है VLCD मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स एडोब रीडर और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो जिस ऐप के अंदर आप काम करते हो वो सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज XP, ये फ्रेंड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाकी जो दिए हुए हैं जैसे फोटोशॉप में आप काम कर सकते हो, एडोब रीडर में भी आप काम कर सकते हो। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स स्टैटिक रैम, दूसरा ऑप्शन है डायनामिक रैम, तीसरा ऑप्शन है EPROM और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स रोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जाए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि DRAM। डायनामिक रैम जो है फ्रेंड्स इसको प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है पैटर्न, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स पिन, तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में सभी जो है ये फ्रेंड्स लॉक होते हैं, यानी कि आप पैटर्न भी लगा सकते हो, पिन भी लगा सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो इसका फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने होम कॉपी और होम पेस्ट कमांड का उपयोग करके आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन यूज़ करके। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता। और तीसरा फ्रेंड्स आगे चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन है, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि फाइलों को आप संग्रहित कहाँ पे कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपके सामने फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है पॉड, तीसरा ऑप्शन है संस्करण और चौथा ऑप्शन है फाइल समूह। तो फ्रेंड्स आप फाइलों को एक फोल्डर में संग्रहित करके रख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने ईमेल, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है फैक्स और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि प्रिंटर के द्वारा आप जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हो, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है स्कैनर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको ऐसे राइट करना है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर से क्या समझते हो? पहला ऑप्शन है आपके सामने सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि वेब ब्राउजर जो होता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? पहला ऑप्शन है ई मित्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स सिंगल साइन ऑन आईडी यानी कि एसएसओ आईडी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी पोर्टल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन है इन सभी का यूज करके फ्रेंड्स नागरिक जो है ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? यानी कि आपको पूछा गया है बीपीएल का नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीपीएल का पूरा नाम आपके सामने हो जाएगा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, बीपीएल का पूरा नाम। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है ईपीडीएस का, अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है सबसे तेज जो सब कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड में जो है 12 अंक होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन का बताना है तो गूगल आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपसे गूगल क्रोम पूछे तो वो फ्रेंड्स वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है, और फ्रेंड्स आपके सामने गूगल ऑप्शन आता है तो ये फ्रेंड्स एक सर्च इंजन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका गूगल जो है राइट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सर्च इंजन में बिंग आता है, याहू है, तो आपको ये भी ऑप्शन है याद रखना है इनके अलावा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने AAI, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स NHI, तीसरा ऑप्शन है UIDAI और चौथा ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आधार कार्ड को किसने जारी किया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आधार कार्ड को जारी किया है UIDAI। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है यानी कि UIDAI का फ्रेंड्स अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने SBI बड़ी। तो फ्रेंड्स ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है, भीम भी होता है और पेटीएम भी होता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपके जो क्रेडिट कार्ड है ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। ये फ्रेंड्स एक डिजिटल भुगतान का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यानी कि क्रेडिट कार्ड। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने राजस्थान। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो भामाशाह कार्ड है राजस्थान राज्य की प्रमुख पहल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स आप सभी ने नाम सुना होगा यानी कि PDF। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम बताना है, PDF का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है यानी कि पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप।
तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पीएसके का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है दोबारा एग्जाम में पीएसके का पूरा नाम, तो इसका आपको याद रखना है पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि ओटीपी का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। तो आप सभी को फ्रेंड्स आपको पता होगी कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल, यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। पहला है फ्रेंड्स एंड्रॉयड, दूसरा है आईओएस फ्रेंड्स, और तीसरा ऑप्शन है विंडोज, और चौथा ऑप्शन है लाइनेक्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंड्रॉयड भी आपका होता है, आईओएस भी होता है, विंडोज भी होता है, लेकिन जो लाइनेक्स ये फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भों का नहीं। दूसरा ऑप्शन है सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू, और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स सेल वैल्यू और सेल संदर्भ। यानी कि अगर आपको एक फॉर्मूला बनाना है तो आप किसका यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का उपयोग करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। आपके सामने ऑप्शन है B2C, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स B2B, दूसरा ऑप्शन है B2C, और तीसरा ऑप्शन है C2C, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है, तो वो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यानी कि B2C प्रकार का लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने एक कॉपी वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स सेल कमेंट द्वारा। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि अगर आपको प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, और चौथा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ई कॉमर्स अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है, तो फ्रेंड्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वो आपका होता है फ्रेंड्स ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट है फ्रेंड्स बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, और ट्विटर और फेसबुक है फ्रेंड्स ये सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि वीजीए केबल में 15 जो है
पिन होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 पिन होते हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है, यानी कि आपको बीसीसी का पूरा नाम यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ईमेल में बीसीसी का तात्पर्य होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है, यानी कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होती है और चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्रेंड्स कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हेडर एंड फुटर टूल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, तीसरा ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि ये पेज की स्थिति बताता है कि आपको पेज या कैसा रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो आप डॉक्यूमेंट मोड को आप कर सकते हो पेज सेटअप डायलॉग जो बॉक्स होता है उसके द्वारा आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन सभी को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स और चौथा ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स जो है साइबर खतरा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स आज का इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज, रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम रिस्टोर से आप जो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ था जैसे सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज, रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स आज का अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक आए।